हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ। देखिए दोस्तों, सामाजिक नियंत्रण अगर हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि सामाजिक नियंत्रण होती क्या है और सामाजिक नियंत्रण का क्या फ़ायदा और क्या हो सकता है। और सबसे पहले तो बात ये जानना जरूरी है कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ क्या होता है। तो कहते हैं कई मायने में एक समाज को जो है सुचारू रूप से संचालन के लिए ये परम आवश्यक है कि इसके सदस्यों का आचरण और व्यवहार इस तरह का हो जो उस समाज के अन्य सदस्यों को पसंद आए। यानी आप समाज में तभी बने रह सकते हो जब आपका आचार और विचार और व्यवहार जो है समाज के साथ चलता हो। जो व्यक्ति समाज से अलग चलते हैं समाज उसको कभी भी पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं दैनिक जीवन में हमारा व्यवहार पूर्णतः व्यवस्थित और अनुशासित हो। आपने हर जगह देखा होगा, हर रूल रेगुलेशन के रिगार्डिंग जो है इंसानों को व्यवहार को सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है और सभी संस्थाओं में यही बात पुण्य रखा जाता है कि उनके व्यवस्थित और अनुशासन में हो और कोई तरह के गलत उपयोग न हो। सामान्यतः हम अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का विरोध नहीं करना चाहते हैं। हम अपने विद्यालय अन्य साधनों में विभिन्न नियमों के पाबंद रहने का सदैव प्रयत्न करते हैं। देखते हो, चाहे एक स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, आप भी जो है एक बंधन में बंधे हुए हो जहाँ पर आपको पढ़ाई जो है सुचारू रूप से करना है और अच्छे मार्क्स लेके आगे बढ़ना है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आप रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो आप अच्छे मार्क्स भी प्राप्त नहीं करोगे। और आपको तो पता ही है कि आज के समय में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आज जिनके अच्छे नंबर होते हैं उन्हीं को सबसे पहले एडमिशन भी होते हैं और वही आगे बढ़ भी जाते हैं। इसलिए आपको भी बहुत ही रूल रेगुलेशन में बंध के अपना पढ़ाई करना है और सही रूप से सभी टॉपिक को जो है अच्छे से समझना है। तो यही बात कहते हैं कि सभी नियमों से बंधे हुए हैं। आप भी विद्यार्थी हो, इसलिए आपको भी एक नियम से आप बंधे हुए व्यक्ति हो। कहते हैं अनुशासन भी रखना जरूरी होता है। जो लोग समाज के प्रतिमानों का पालन नहीं करते हैं उनकी आलोचना और निंदा सदैव होती रहती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर समाज में बना रहता है तो उसको हर बातें जो है समाज के लेके ही चलना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति समाज से परे अपने आप को समझता है और परे करने की कोशिश सदैव करता है तो समाज हमेशा उसकी आलोचना और निंदा करता है और इवन कि उसको समाज से भी बहिष्कृत कर दिया जाता है, यानी समाज में उनको रहने के लिए निषेध कर दिया जाता है। तो ये जो है सब सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत ही आता है। सामाजिक नियंत्रण समाज की स्वीकृति सामाजिक प्रतिमानों के मध्य समाज में व्यक्ति का व्यवहार को नियंत्रण करने का एक सामान्य तरीका है। यानी सामाजिक नियंत्रण कहते हैं बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक जरूर एक व्यवहार है जिससे हम सभी व्यक्तियों पर जो है नियंत्रण रखने का एक तरीका समझ सकते हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति जो है गलत रास्तों पर नहीं चलता है और समाज इससे विघटित भी नहीं होती है। कहते हैं ताकि स्वीकृति सामाजिक प्रतिमानों के अनुकूल व्यवहार करे, क्योंकि हर समाज यही चाहता है कि जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं समाज में हर व्यक्ति जो है उसका पालन करे। इससे जो होता है हमारे समाज में जो है तालमेल बनी रहती है, यानी अनुकूल व्यवहार करने का ही प्रत्येक समाज की स्वीकृति रहती है। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा इस तरह की जा सकती है कि एक बदलते हुए संतुलन के रूप में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था जिस तरह परस्पर मिलजुल कर कार्य करते हैं और स्वयं को बनाए रखती है अर्थात संचालित रहती है, उसे ही सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यानी सामाजिक नियंत्रण के साफ शब्दों में अगर समझना चाहोगे तो इतना ही बताया गया है कि जो संतुलन हम समाज में बनाए रखते हैं और जो सभी मिलजुल के कार्य संपन्न करते हैं और इससे जो समाज है सुचारू रूप से चलती है तो उसे ही हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यानी समाज को सही ढंग से चलना ही सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। तो ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सामाजिक नियंत्रण क्या है। तो कहते हैं बदलते हुए जो असंतुलन है उसमें समाज को सही रूप मिला के चलाने की प्रक्रिया को ही सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यानी उसमें कोई तरह का जो गलत चीज़ों का उपयोग ना हो, यानी तभी आप नियंत्रण में रह सकते हो। जैसे मान लो साइकिल तब तक नहीं गिरती है जब तक वो नियंत्रण में रहती है, जैसे नियंत्रण से अलग होती है वो गिर जाती है, टूट जाती है। तो व्यक्तियों का भी ऐसा ही होता है। समाज में तब तक वो बना रहता है जब तक वो रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ता है, रूल रेगुलेशन को वो तोड़ने की कोशिश करता है, समाज से बहिष्कृत हो जाता है और समाज हमेशा उसको नकार देता है और इवन कि आपको समाज जो है दंड भी देने के लिए अग्रसर होता है। तभी ये समाज का विघटन भी कहा जा सकता है। तो नियंत्रण का मतलब इसका विपरीत होगा कि समाज में बने रहना है तो आपको हर चीज़ समाज के लिए चलना है, यानी सभी कार्यक्रम जो भी हो मिलजुल के करना है और समाज में संतुलन बनाने के लिए सदैव अग्रसर होना है।
और ये सारी क्रियाएं जब होगी तो इसी को ही सामाजिक नियंत्रण हम कहेंगे। यह सामाजिक नियंत्रण उस प्रणाली का नाम भी है जो हमारे व्यवहारों को नियंत्रण सदैव करती है। यानी एक और आपके लिए जो है समझना आसान कर दिया कि व्यवहारों का नियंत्रण भी हम सामाजिक नियंत्रण कह सकते हैं। ठीक है, चाहे वो नियंत्रण प्रचलित आदर्शों और नीतियों के माध्यम से हो अथवा राज्य और उसकी जो है बाध्यकारी शक्तियों के माध्यम से हो। तो यहाँ पर दो राय दिया गया है कि कहते हैं कोई भी चीज़ को अगर सामाजिक नियंत्रण करना है तो दो बातें यहाँ पर साफ शब्दों में समझा जा सकता है कि एक तो होता है कि आपको जो है हमारे समाज जो है रीति रिवाजों में आपको बांध देता है, जहाँ पर आप कोई गलत कदम नहीं उठा पाओगे। गलत कदम उठाओगे तो आप भड़कित जो है बाहर समाज से निकल जाओगे। और दूसरा जो होता है अगर गलत काम करते हो समाज तो आपको बाहर निकालता ही है, प्लस आपको राज्य और इसकी जो है बाध्यकारी शक्तियाँ आपको दंड देती है। यानी यहाँ पर पुलिस की बात किया जा रहा है कि अगर समाज विघटित होती है, समाज में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो ये जो होगा इसको बाध्यकारी शक्तियाँ जो है आपको जो है सज़ा दे सकती है। समाज में व्यवहारों का नियमन या संयमन चाहे वह कुछ व्यक्तियों का हो अथवा समुदाय के हो, दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तो यही बात यहाँ पर साफ आता है कि समाज के स्थापित प्रतिमानों तथा सामाजिक मूल्य को ध्यान में रखकर ऐसा किया जा सकता है। यानी समाज के स्थापित प्रतिमानों तथा सामाजिक मूल्य का ध्यान में रख के ऐसा किया जा सकता है और शक्तियों का प्रयोग द्वारा भी इसको संभव ऐसा ही किया जा सकता है। समाजशास्त्री द्वारा सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग पहले प्रकार के नियमन के लिए किया जाता है। यानी अगर समाजशास्त्री जो सामाजिक नियंत्रण ने दिया था, इन्होंने बताया था कि स्थापित प्रतिमानों का सामाजिक मूल्य का ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो इस व्यवहार को जो है सभी समाजशास्त्री भी मानते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता और अभिप्राय क्या है, क्या उद्देश्य हो सकता है। तो आवश्यकता तो यही है कि सभी सामाजिक विचारकों ने सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण से ही व्यक्ति एक आदर्श में व्यक्ति बन सकता है। व्यक्ति अपनी रुचियों और क्षमताओं के कारण अपने अलग अलग विचार रखते हैं और सबकी विचारधारा अलग भी होता है और सबकी सोच विचार अलग होने से कहते हैं बहुत तरह की बातें आपके समक्ष आता भी है। यदि प्रत्येक व्यक्तियों के जो है अनियंत्रित आज़ादी से कार्य और व्यवहार करने दिया जाए तो इससे समाज में अराजकता और दुर्व्यवस्था फैल जाएगी और बार बार और लगातार संघर्ष और झगड़े से समाज की शक्ति, कार्यकुशलता और नियंत्रण बर्बाद होती ही रहेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सामाजिक नियंत्रण न रहे तो कहते हैं समाज में अराजकता फैलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारे व्यक्ति अपने मनमर्जी चलाते रहेंगे, अपने मनमर्जी करते रहेंगे तो समाज जो है विघटित हो जाएगा। फिर समाज में कहते हैं जिसके पास ताकत होगा, शक्ति होगा, समाज उसी का ही हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समाज कुछ आवश्यक और नियंत्रण लगाए जिसकी वजह से जो है शक्तियों का जो है यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है और लोगों के व्यवहारों को भी नियंत्रण किया जाए, नहीं तो समाज विघटित होते समय देर नहीं लगती है। तुलना के लिए हम एक सड़क पर बिना यातायात के संकेतों और नियमों के यातायात का आगमन मान ले सोचिए अगर मान लीजिए कि अगर यातायात में कोई नियम और रेगुलेशन नहीं रह जाता है तो उसमें क्या होगा। आप देखोगे कि सारे रूल रेगुलेशन बिगड़ जाएंगे। कोई गाड़ी इधर से आ जाता है, कोई गाड़ी इधर से आ जाएगा, कोई गाड़ी उधर से आ जाएगा और सुचारू रूप से जो यातायात के साधन होंगे वो बिगड़ जाएगा। तो ये नियम जो होते हैं हमें सही रास्ता, सही रूप और रंग दिखाते हैं और सही व्यवहार करने के लिए हमें बाध्य भी करते हैं। सड़क पर मची उस हड़कंप का हमें सहज अनुमान हो सकता है जो सड़क पर फैल जाएगी और परिणाम स्वरूप चारों ओर ट्रैफिक जाम लग जाएगा। इससे ज़्यादातर ड्राइवरों को जो है बेचैनी और क्रोधपूर्ण वार्तालाप का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर समझाने के लिए ट्रैफिक का जो रूल रेगुलेशन बताई गई है कई मानने में है सुचारू और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं इससे हम बहुत कुछ जान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगर आपने भी देखा होगा कि कहीं ट्रैफिक में अगर जैसे ही लाइट बंद हो जाती है लोग क्या करते हैं, हर तरफ से गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देते हैं और इससे क्या होता है रूल रेगुलेशन भंग होती है और वहाँ पर जो है कई तरह के जो है ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को गाली देते हुए भी नज़र आते हैं, एक दूसरे को कोसते हुए भी नज़र आते हैं। इवन कि कोई अगर एम्बुलेंस भी आ रहा हो तो उसको भी आगे निकलने का चांस नहीं मिलता है। तो ये सारे जो होते हैं रूल रेगुलेशन भंग हो जाने की वजह से ही होता है। तो सोच लीजिए कि समाज में अगर रूल रेगुलेशन ना रहे तो समाज भी तो इसी तरह से भंग हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी, चारों तरफ लोग कहते हैं जिसके पास शक्ति रहेगा वही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आती है। यह समझना कितना आसान है कि इस स्थिति का जो परिणाम होगा वो पूरी तरह से वांछनीय और अप्रिय होगा, क्योंकि इसका हम जो है सुखद अनुभव नहीं कर सकते। यह एक तथ्य है कि यातायात के नियम व्यवस्था और वाहनों का सुगम
आगमन बनाए रखने में मदद करती है, जो केवल एक नियंत्रण बनाए रखने के लिए कारण ही संभव होता है। अगर यह नियंत्रण न रहे तो सारे रूल रेगुलेशन जो है बिगड़ जाएगी। यदि समाज में व्यवहार को स्वीकृति तौर तरीके न हो तो उसकी स्थिति भी कुछ इससे भी अलग नहीं होगी। अंततः लोगों को एक ऐसा जो है मेल जोल और अस्तित्वपूर्ण रीतियों से रहना होगा जिससे उन्हें और साथ ही समुदाय को भी लाभ पहुंच सके। सामाजिक नियंत्रण जो है निम्नलिखित कारणों से ही एक आवश्यक बनता चला जा रहा है। यानी समाज जो है दोस्तों इसलिए यह ऐसा बन रहा है क्योंकि अगर देखा जाए तो समाज में सब चीज़ नियंत्रण में रहेगा, तभी समाज जो है सुचारू रूप से भी चल पाएगा। अब इसमें बात आती है पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना। आखिर पुरानी व्यवस्था को हम कैसे बनाए रखें? तो कहते हैं एक समाज और समुदाय के लिए सतत और एकरूपता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुरानी व्यवस्था को बनाए रखिए। आज हम कहते हैं आधुनिक युग में है और हर कोई जो है पुराने चीज़ों को तोड़ के नई चीज़ अपनाना चाहती है, नए रूल रेगुलेशन पर चलना चाहती है। यह कार्य परिवार द्वारा संपन्न होती है और परिवार को पूर्वज या बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों तथा युवाओं में व्यवहार की माने रीति रिवाज, परंपरा और जीवन मूल्य, सिद्धांतों और तौर तरीकों को संस्कार डालते हैं और उन्हें सामाजिक भी बनाते हैं। तो कहते हैं कि सामाजिक जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, पुराने जो व्यक्ति हैं, उनका समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि वो कभी भी गलत कुछ नहीं सिखाते हैं। उनका यही होता है कि सभी चीज़ों को साथ और सही व्यवहार बच्चों में और रीति रिवाज, परंपरा और जीवन मूल्य की पद्धति और तौर तरीके, संस्कार सभी जो है उनमें विद्यमान हो। उसके पश्चात है व्यक्तिगत व्यवहारों को समित नियंत्रित करना, यानी व्यक्तिगत व्यवहार भी इसके अंतर्गत आता है। लोगों में विचार, रुचियां, दृष्टिकोण और आदर आदि में विभिन्नता के कारण उनमें विविधता पाई जाती है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता के बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते और वार्तालाप भी करते हैं। इसलिए उनके व्यवहार को स्वीकृति प्रतिमान के अनुसार नियमित किए जाने की आवश्यकता होती है, जिससे हम समुदाय में एक रूपता और निरंतरता बनी रहती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि आपको ने देखा होगा कि एक ही माता पिता के दो संतान अगर होते हैं तो दोनों में जो विचारधाराओं में बहुत अंतर देखने को मिल जाता है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं व्यक्तिगत व्यवहार को सीमित करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके व्यवहारों में जो चेंजेस आती है, सारे के सारे जो है उनके विचार, रुचि, दृष्टिकोण, आदतें सभी में आपको विभिन्नता देखने को मिल जाएगा, लेकिन होते वो एक ही माता पिता के संतान हैं। तो यही जो है व्यक्तिगत व्यवहार को प्रेजेंट करता है। उसके पश्चात है संस्कृति कुप्रबंधन पर रोक लगाना। कहते हैं समाज तीव्र गति से बदल रहा है और यह परिवर्तन मौजूदा सामाजिक प्रणाली को उखाड़ फेंकने हेतु एक चुनौती सी बनती चली जा रही है और नई प्रणाली लाकर इसे बदलना चाहते हैं। अच्छे और बुरे के बीच पहचान करने, संतुलन और न्याय की भावना को सुदृढ़ रखने के लिए प्रभावशाली समाज नियंत्रण की आवश्यकता है। कहते हैं आज के समय अगर देखा जाए तो हमारे समाज में जो रूल रेगुलेशन है वो थोड़ी सी ढीली पड़ गई है, जिसकी वजह से समाज बिगड़ता ही चला जा रहा है। आपने देखा होगा कि आज के समय में लोग दूसरे व्यक्ति से आकर्षित होके और जो है माता पिता के आज्ञा के बिना ही मैरिज कर रहे हैं और कहते हैं अंतरजातीय विवाह भी होती चली जा रही है। तो कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव आने वाला समय में देखने को मिलेगा और कहते हैं ऐसे मैरिज काफ़ी समय तक नहीं भी टिकती है। कारण क्या होता है कि लोग उस समय जो है आकर्षण पर आकर्षित हो जाते हैं, गुणों पर आकर्षित नहीं होते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति गुणों पे आकर्षित होता है उसका ही जीवन सुचारू रूप से चलता है और जो कहते हैं फेस की आकर्षण से आकर्षित होते हैं तो वो आकर्षण कुछ ही समय तक ही मन में रहता है, उसके बाद वो निकल जाता है। तो कहते हैं कुप्रबंधन के कारण भी बहुत चीज़ें आई है। कहते हैं अभिप्राय यही अगर बात करें हम तो कहते हैं समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण के बहुत से उद्देश्य बताए हैं। सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य एक समुदाय में अथवा समाज विशेष में अनुकूलता लाना है कि दोनों में जो है अनुकूलता को जो है प्रतिस्थापित करना है, जिससे समाज जो है सही रूप से रंग से चल सके। कभी कभी तो अज्ञानता के कारण लोग ऐसे कार्य कर जाते हैं कि उसे उन्हें लाभ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर निश्चित तौर पर समाज का हित सामूहिक स्तर में लाभ में निहित होती है। कुछ अन्य ऐसी परिस्थिति भी होती है जब व्यक्ति अपने कार्य से समाज पर बड़े ही कुप्रभावों के पूरी तरह से अवगत हो जाते हैं, परंतु अपना व्यवहार निरंतर वैसा ही बनाए रखते हैं ताकि इसे उसका जो है व्यक्तिगत लाभ
होता रहे। उदाहरण के लिए एक उद्योग का जो है मालिक अपने उद्योग द्वारा फैलाए गए प्रदूषण को हानिकारक प्रभावों से पूरी तरह से अवगत होता है, फिर भी वह प्रदूषण नियंत्रण यंत्र उस उद्योग में नहीं लगाता है, क्योंकि वह सामूहिक हितों की सुरक्षा की परवाह न कर के अधिकाधिक लाभ कमाना चाहता है। समाज इस प्रकार के व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रण रखने का सदैव कोशिश करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि आज जो लोग हैं व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है जन कल्याण की कोई भी कार्य करना नहीं चाहते हैं। कहते हैं हर कोई व्यक्तिगत लाभ के पीछे दौड़ रहा है और कहते हैं जो पर्यावरण है उसको दूषित भी कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा हर लोग जो होते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ ही देख रहे होते हैं, ठीक है, और व्यक्तिगत लाभ के लिए वो कहते हैं जानबूझ के गलत कदम उठाते चले जाते हैं जो समाज के लिए जो है सही नहीं होता।